हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर के बारे में। और आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह की जाती है किसी भी कंपाउंड की। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं बचेगा जिससे आपको आईयूपीएसी की नेमिंग ना बने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे तो एग्जाम में नहीं आता, बट हमें ये पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। आईयूपीएसी के नाम से ये सब इसको जानते हैं, बस इसकी फुल फॉर्म किसी को भी नहीं पता है। तो देख लेते हैं क्या होती है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हुई आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। और अब हम अपना आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं किस तरह की जाती है। तो आईयूपीएसी में एक होता है नंबर ऑफ कार्बन, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ अप्लाई की जाती हैं और इसका नेमिंग में क्या काम होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन वो होते हैं जो किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उसकी काउंटिंग को बताते हैं। मतलब जैसे कि ये एक चेन है और इसमें कार्बन प्रेजेंट है 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये इसी की नेमिंग को बताते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरे कंपाउंड में कहीं पर भी कार्बन प्रेजेंट है ये पूरे कंपाउंड के कार्बन्स की काउंटिंग को बताते हो, ये नहीं होता है। नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ वही होते हैं जो एक चेन में होते हैं, लॉन्गेस्ट चेन में, उनकी काउंटिंग को बताते हैं। ठीक है, और ये होता है वर्ड रूट। अगर किसी चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, अगर मान लीजिए जैसे 3 कार्बन प्रेजेंट है किसी एक चेन में, तब हम उसकी नेमिंग करते वक्त 3 कार्बन के जगह पर ये लिखते हैं। जैसे ये 3 कार्बन प्रेजेंट है तो हम 1 2 3 इसको काउंट करके यहाँ पर देख लेते हैं 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पर हम प्रॉप लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि 3 कार्बन रिंग या 3 कार्बन चेन। ठीक है, तो इसकी जगह प्रॉप, मेथ, एथ ऐसे करके, जैसे कि 1 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है मेथ, 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ईथ, 3 के लिए यूज़ करते हैं प्रॉप, 4 के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट, 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हेप्ट, 8 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं नन और 10 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं डेक। तो नीट के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। इसके आगे भी होते हैं वैसे कार्बन की चेन, बट हमारे नीट में इतना ही आता है। ठीक है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं बनेगा पूरे नेमिंग में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लो। तो आज हम एल्केन की नेमिंग करने वाले हैं। जैसा आप सब लोग को पता ही होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तब उसको एल्केन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तब उसको हम एल्कीन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम उसको एल्काइन बोलते हैं। तो आज हम एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसके क्या क्या रूल्स होते हैं एल्केन की नेमिंग के और किस तरह ये की जाती है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जैसा आप देख रहे हैं ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एल्केन हुआ। तो किसी भी आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त किसी भी कंपाउंड की सबसे पहले हम देखते हैं उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें तो 2 ही कार्बन है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हुई इसकी। उसके बाद हम कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2। देखिए इसमें 2 कार्बन है, तो हमने आपको बताया था वर्ड रूट होता है 2 कार्बन का एथ। तो 2 कार्बन तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर एथ लिखते हैं 2 कार्बन के प्लेस, यहाँ लिखते हैं एथ। तो अब ये कौन सा कंपाउंड है, ये एल्केन है। तो एल्केन के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं
एन। एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं? इन। एल्काइन के लिए यूज करते हैं आइन। तो ये है एल्केन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एल्केन हुआ। तब अब इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे एन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एन। तो ये हो गया इथेन, है ना। तो ये हो गई इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। देखो कितना ज़्यादा इजी है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, सब आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना था, वैसे तो ये एल्केन दिख ही रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना था, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना था। इसमें यही है लॉन्गेस्ट चेन। अब हमें क्या करना था, इसके कार्बन को काउंट कर लेना था। कार्बन काउंट कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ से कर ले इस पर 1 2 3। ठीक है, तो अब इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रॉप। तो अब हम यहाँ लिख देंगे प्रॉप। अब ये क्या है, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये एल्केन है। अब एल्केन का सफिक्स लगा देंगे, क्या होता है? एन। तो ये हो गया एन। अब ये पूरा हो गया प्रोपेन। तो ये देखिए कितनी इजी नेमिंग है इसकी। ये है इस कंपाउंड की नेमिंग, IUPAC नेमिंग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। तो अब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। तो अब आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है हमें? एल्केन तो दिख ही रहा है ये हमें, है ना। तो सबसे पहले इसमें करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। यही एक चेन है इसमें, तो यही एक लॉन्गेस्ट चेन है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन की एक चेन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। अब ये है एल्केन, तो एल्केन का सफिक्स क्या था? एल्केन का सफिक्स था इन। यहाँ लिख लेते हैं एन। तो क्या लग जाएगा इसके आगे? एन। अब ये क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। ठीक है, ऐसे ही नेमिंग करते हैं। अभी तक तो मैं आपको स्ट्रेट चेन वाले एग्जाम्पल समझा रही थी, अब मैं आपको बताऊंगी ब्रांचिंग वाले एग्जाम्पल्स किस तरह किए जाते हैं, ब्रांचिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए अब ये आपके सामने है एक ब्रांच वाला क्वेश्चन। अब हम इसको किस तरह से, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं और इसके नेमिंग किस तरह से की जाती है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक तो सारे एग्जाम्पल्स थे स्ट्रेट चेन वाले। अभी इसमें एक ब्रांच अटैच्ड हो गई है, ये इससे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी। हम चेन को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रांचिंग वाले में। ठीक है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है इन दोनों चेन में से, ये 2 चेन हुई, एक ये वाली हुई और एक ये वाली हुई, इन दोनों में से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन तो वही होगी ना जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा होगी, जिसमें कार्बन की ज़्यादा होंगी, जिसमें कार्बन। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं अपने कार्बन्स को। देखिए इसमें काउंटिंग उस साइड से की जाती है जहाँ पर ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, ये इस वाले कार्बन, साइड वाले कार्बन के पास में होती है इसकी पोजीशन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये यहाँ लगा होता, एग्जांपल के लेते हैं, अगर ये यहाँ लगा होता तो हम इस साइड से स्टार्ट करते। ठीक है, स्ट्रेट चेन में तो हम लोग क्या करते थे कि कहीं से भी स्टार्ट कर लिए, बिकॉज वो दोनों साइड से एक होता था, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ये यहाँ लगा हुआ है तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर ये इसके पास होता तो ये इस साइड से स्टार्ट करते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कार्बन की। 1 2, पहले इस वाली चेन की कर लेते हैं 3। तो इस वाली चेन में जो है वो 3 कार्बन है,
अब हम यहाँ की करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें हुए 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन की चेन है और ये 3 कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? 4 कार्बन वाली। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट यूज़ किया जाता है। और ये है एल्केन, एल्केन का सफिक्स होता है एन। ठीक है, अब जब हम इसकी नेमिंग करते हैं ब्रांचिंग वाले की, तो सबसे पहले हम वो पोजीशन लिखते हैं जिस पर कोई भी ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। तो ये कौन सी पोजीशन पर अटैच्ड है, कौन से कार्बन से लगा हुआ है? ये सेकंड। तो सबसे पहले हम सेकंड इसकी पोजीशन लिखेंगे 2, और ये फंक्शनल ग्रुप का अब नाम लिखा जाएगा। ये कौन सा होता है? ये मिथाइल होता है। ये है मिथाइल, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, और अब लिखेंगे कार्बन चेन कितनी है इसमें? 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है ये लॉन्गेस्ट वाली। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट। अब हम यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। अब लिख देंगे अब लिख देंगे हम इसका सफिक्स, एल्केन का सफिक्स लिख देते हैं। अब आएगा ये एन, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो, ये इस ब्रांचिंग वाले की नेमिंग इस तरह की जाती है, और ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फोकस और करना है आप लोगों को एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है ना, इसलिए। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का कंपाउंड आ जाए जिसमें आपको चेन सेलेक्ट करनी हो लॉन्गेस्ट वाली, तो उस चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको सेकंड वाली चेन सेलेक्ट करनी है तो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसा कंपाउंड आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से गिन लो, कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक चेन तो ये होती है हमारे पास, हमने बताया था आपको, और एक चेन ऐसे होती है, ये भी हमने बताया था ना अभी। तो अब एक चेन ये वाली हमने काउंट कर ली, इसके कार्बन काउंट कर लिए। अब हम इस वाली ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये वाली के कार्बन काउंट किए इस वाली चेन के, तो 6 कार्बन हुए, है ना। अब ये वाली के किए तो 7 हुए, तो लॉन्गेस्ट चेन हुई 7 वाली। तो अब आपके सामने अगर इस टाइप का कोई भी कंपाउंड आ जाए, तब आप दोनों चेन को काउंट करना है, दोनों चेन के कार्बन को, और जो भी लॉन्गेस्ट हो, या फिर ये वाला, ज़रूरी नहीं है यही वाली चेन लॉन्गेस्ट हो। ओके, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए दिखाया है। ये वाली चेन भी लॉन्गेस्ट हो सकती है, तो आपको इसी वाली चेन के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करनी होगी। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अभी तक आप लोगों ने देखा था एक ब्रांच वाला एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं 2 ब्रांचेस लगी हों किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी नेमिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए हम इस वाली को स्टार्ट करते हैं, किस तरह नेमिंग होगी इसकी। इसमें तो 2 कार्बन की चेन, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, तो यही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये आता है इसकी काउंटिंग किस साइड से होगी, क्योंकि इधर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, और दोनों ही साइड में है ना। मैंने आपको बताया था जिसकी पोजीशन इसके पास में होगी वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना। तो अब इसकी इसके पास है, इसकी इसके पास है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक इक्वल पोजीशन पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी चेन में 5 कार्बन प्रेजेंट है। 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। ठीक है, तो पहले क्या करना था, जिस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं उन पोजीशंस का हम पहले लिखते हैं नेम। तो एक है 2 पोजीशन पर और एक है 4 पोजीशन पर, तो दोनों की पोजीशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4। अब ये क्या था, मिथाइल ग्रुप है ना ये, तो 2 मिथाइल है यहाँ पर। तो 2 मिथाइल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, डाई।
2 के लिए यूज़ किया जाता है डाई। किसी भी 2 अगर कंपाउंड 2 फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो तो उससे पहले उसमें डाई लगा देना, डाई। ये दोनों ही मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल लिख दिया। एल्केन है ना ये। अब इस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 5 है, तो 5 के लिए हमने यूज़ किया है पेंट, तो यहाँ पेंट लिख देंगे। अब एल्केन का सफिक्स लगा देंगे क्योंकि ये कंपाउंड एल्केन है, ये हो जाएगा एन। ठीक है, तो इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट में मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो अब ये 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने और आपको इसके आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। इसकी नेमिंग करने के बाद प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि आप कर पाओगे, मुझे यकीन है। आपने अगर अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक से अगर मैंने आपको समझाया है तो आप कर पाओगे। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना, बहुत ईजी है ये, आप कर सकते हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है इसके आंसर। देखते हैं कौन कौन कर सकता है, किस किस को समझ में आया है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।